राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी जिनका इस साल हॉस्टल में एडमिशन हो गया है या उनको रूम मिल चुका है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब एक नई जर्नी शुरू होने वाली है आपकी। और अगर आप फर्स्ट टाइम हॉस्टल शिफ्ट हो रहे हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही हॉस्टल एसेंशियल्स बताऊँगी जो एक्चुअली काम आते हैं, ताकि आपकी पैकिंग ईजी और पैसे भी वेस्ट ना हो। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ वही हॉस्टल एसेंशियल्स बताने वाली हूँ जो एक्चुअली काम आते हैं, जो अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ बजट फ्रेंडली और यूज़फुल आइटम्स चाहिए, तो वही बताऊँगी मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। आपके पास आधार कार्ड की कॉपी या आपके पास अपने सर्टिफिकेट्स की एक एक कॉपी होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं लाना चाहते तो आपके पास उसकी इमेज होनी चाहिए फ़ोन में। हॉस्टल मार्केट में फ़ोटो स्टेट की शॉप है जहाँ से आप फ़ोटो स्टेट करवा सकते हैं। और आपके पास अपनी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, 4-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। जैसे कि कहीं पे वर्कशॉप वगैरह होती है या फिर कहीं पर भी आपको बाहर जाना हो तो फ़ोटोज़ तो काम आ ही जाती है। और पेन और एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर होना चाहिए ताकि आप उसमें डॉक्यूमेंट्स रख सकें। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेड। आपको ये कन्फ्यूज़न है कि क्या क्या हॉस्टल प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले आपको एक बेड प्रोवाइड करेगा। बेड सिंगल बेड होगा, तो उसमें आपके लिए जो है गद्दा और ब्लैंकेट, चादर और पिल्लो कवर तक आपको लाना पड़ेगा। और बाल्टी और साथ में एक मग लाना पड़ेगा। ये सब आपको घर से खुद लेके आना है। अगर आप घर से नहीं ला सकते तो आपका घर दूर है तो हॉस्टल मार्केट में ये सब आपको मिल सकता है, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बेडशीट 2 या 3 लेके आइए। पिलो कवर भी 1 या 2 लेके आइए। पिलो आपके पास होना चाहिए। ब्लैंकेट सीज़न के अकॉर्डिंग अगर आपको ठंड लगती है तो आप लेके आ सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो आप चादर लेके आ सकते हैं। और सर्दी में, दिवाली की छुट्टियों में जब आप घर जाए तो तब आप ब्लैंकेट करा सकते हैं। मैट्रेस वहाँ लेके आ सकते हैं। ये बेड के लिए इंपॉर्टेंट सामान है। तो थर्ड है बाथरूम एसेंशियल्स। तो बाथरूम के लिए डेली यूज़ के लिए ब्रश, टूथपेस्ट एंड साबुन, जो भी आप सोप वगैरह यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं, बकेट, मग, टॉवल और शैम्पू, फेस वॉश, कॉम, स्लीपर्स। तो ये बाथरूम के लिए हो जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो कॉलेज के लिए स्लीपर शूज़ हैं वो अलग से आप लेके आ सकते हैं। बाथरूम के लिए अलग से स्लीपर्स लेके आइए। और अगर आप अलमीरा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो एक हैंगर, 2 या 3 हैंगर लेके आ सकते हैं आप। और साथ ही आप अपनी रोप लेके आइए, तार लेके आइए ताकि आप अपने कपड़े सुखा सकें। बालकनी में आपको एक बालकनी प्रोवाइड कराई जाएगी। और क्लिप्स लेके आइए जो कि आप कपड़ों पर लगा सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ऑल आउट या गुड नाइट वगैरह लेके आइए, यहाँ पर बहुत मच्छर होते हैं। एक क्रीम भी लेके आइए अगर आपको ज़्यादा मच्छर काटते हैं, ताकि आप रात को लगाकर सो सकें। मच्छरों के लिए आप गुड नाइट लेकर आ सकते हैं, आप रात को लगाकर सो सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। और अपने रूम को क्लीन करने के लिए आप झाड़ू वगैरह भी लेके आ सकते हैं, या फिर आपकी रूममेट कॉन्ट्री कर एक झाड़ू भी ले सकते हैं ताकि आप रूम की सफाई कर सकें। आपके पास न्यूज़पेपर होने चाहिए। और आप हॉस्टल मार्केट से चार्ट पेपर खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आपको छोटी अलमीरा मिली, अगर वो आपको ज़्यादा अच्छी कंडीशन में देखने को ना मिली तो आप उसके ऊपर चार्ट पेपर चिपकाइए और उसके अंदर भी आप चार्ट पेपर चिपकाकर अपने क्लॉथ्स को अरेंज कर सकते हैं। नहीं तो अगर चार्ट पेपर या न्यूज़पेपर वैसे भी बहुत काम आते हैं टेबल वगैरह के ऊपर रखने के लिए, ताकि वो अच्छा दिख सके। अपने स्किन केयर और मेकअप के प्रोडक्ट्स आप ला सकते हैं साथ में। और कपड़े टांगने के लिए हुक्स भी आप ला सकते हैं। आपको कील वगैरह ठोकना जो होता है वो मना होता है। अपने स्टिकी वाले जो है हुक्स लेकर आइए कपड़े टांगने के लिए। और वैसे किसी रूम में ही पीछे वो हुक्स लगे होते हैं कपड़े टांगने के लिए। अगर आपके आसपास या फिर आपके एरिया में जहाँ पे आपने बेड लगाया वहाँ पर नहीं है तो आप स्टिकी वाले हुक्स ला सकते हैं। और मेन बात है पर्दे, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ हैं, सर्दियों में आप खिड़की से हवा आएगी तो आप पर्दे भी ला सकते हैं, घर से लेके आइए या फिर परचेज़ कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है क्लोथ्स। एंड आप क्लोथ्स ऐसे कंफर्टेबल ला सकते हैं या 2-3 पार्टी वेयर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप आएंगे आपको 1-2 महीने बाद ही फ्रेशर पार्टी देखने को मिलेगी जो कि आपके सीनियर्स आपको देंगे। 2-3 पार्टी वेयर या कैजुअल और कंफर्टेबल क्लॉथ्स लेके आएँ। और ज़्यादा अगर आप दूर से आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नज़दीक से ही आ रहे हैं या फिर ज़्यादा दूर नहीं है आपको घर, तो आप थोड़े ही क्लॉथ्स ला सकते हैं। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन है जिसमें आप क्लॉथ्स धो सकते हैं। और यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। 40 रुपीज़ लगते हैं चार्जेस आपको कपड़े धोने के लिए। अब ज़्यादा हो गए हो तो मुझे नहीं पता। आप अपने कपड़े धो सकते हैं हर वीक। तो आपको कपड़े नहीं भी धोने तो आप अपने हाथ से खुद के कपड़े खुद धो सकते हैं एंड बालकनी में सुखा सकते हैं। तो अपना सर्फ, डिटर्जेंट जो भी आप लेके आना चाहिए घर से लेके आ सकते हैं, नहीं तो आपको हॉस्टल मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। एक लॉन्ड्री बैग या फिर जहाँ
आप अपने कपड़े जो मैले हो चुके हैं उसमें लॉन्ड्री बैग में डाल सकते हैं, नहीं तो चेयर पे पड़े रहते हैं, वो अच्छे नहीं लगते देखने में और स्पेस भी ज़्यादा घिर जाता है उससे। सो एक बैग लेके आइए जहाँ पर आप अपने मैले कपड़े डाल सकें और पूरे 1 वीक बाद अपने कपड़े धो लीजिए। स्टडी एसेंशियल्स में है नोटबुक, पेन, हाइलाइटर, एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट ईयर में है। जो सभी हॉस्टल में आपको एक ही चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है और रूममेट्स होती हैं 4, तो आपको कम से कम एक एक्सटेंशन तो लाना ही चाहिए जिसमें 2 चार्जर लग सके आसानी से, और जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आप चार्जिंग में आसानी से लगा सकते हैं। नहीं तो अगर रूम में एक चार्जिंग पॉइंट का इशू है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। सो एक्सटेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको साथ लेके आनी ही चाहिए। टेबल लैंप जो कि बैटरी से चार्ज हो जाता है, चार्जिंग वाला टेबल लैंप आप ला सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर बॉटल। आप एक वाटर बॉटल मत लेके आइए, 2-3 वाटर बॉटल लेके आइए, क्योंकि आपको बार बार पानी भरने जाना पड़ेगा और पानी की टैप है वो दूर होती है काफ़ी, रात को आप उठ कर नहीं जा सकते। तो इसलिए आपके पास 3 वाटर बॉटल तो होनी चाहिए। एक आप कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं, एक आप रात को या 2 आप रात को भर कर सोइए, और रात को अगर आपको प्यास लगे आपको रूम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सटेंशन एंड वाटर बॉटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक टिफ़िन अपने पास रखिए, क्योंकि क्लासेस जो होती है ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स की लंच टाइम पर होती हैं। सो ब्रेकफास्ट आप सुबह पैक करवा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब जो आपने सुबह ब्रेकफास्ट खाया उसको आप पैक करवा लीजिए और वो लंच टाइम में आप खा सकते हैं। और अगर आपने लंच पैक करवाना है तो आप अपनी फ्रेंड जो कि आप एक हॉस्टलर है उसको बोल सकते हैं कि वो आपके टिफ़िन में लंच पैक करवा के ले आए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो अगर आपको लंच खाना है तो आप जो है टिफ़िन अपने मेस में रख के जाइए और उनसे कहिए कि इसमें लंच पैक कर दें, तो वो लंच पैक कर देंगे। जब आप आएंगे तो वो लंच बॉक्स ले लीजिए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप एक प्लेट रखवा सकते हैं। कई हॉस्टल्स में ऐसा होता है कि आप वहाँ पे प्लेट सिस्टम है और जो कि 3:30 बजे तक ओपन रहता है। तो आप सुबह आंटी को बोल के जाइए, आंटी मैं लंच टाइम में नहीं आ सकती हूँ, मैं 3 बजे आऊँगी, तो आप प्लीज़ मेरे लिए एक प्लेट रख दीजिए। तो वो प्लेट में आपका जो सारा जो खाना है वो रख देंगे, आप 3:30 बजे तक आकर खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अपने पास कुछ प्लेट्स रखिए एंड केतली रखिए और कुछ बर्तन जैसे कि टी वाला जो मग है, कप है वो रखिए, गिलास रखिए, चम्मच रखिए, क्योंकि जैसे कि आपका कभी मन नहीं करता कि खाना नहीं खाना है दोपहर को, जब अब छुट्टी के दिन है तो दोपहर को खाना खाने का मन नहीं करता, तो या फिर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपकी रूममेट जो है आपके ही यूटेंसिल्स में, बर्तन में खाना पैक करवा के आपके टेबल पर रख सकती हैं। रात को भी अगर ऐसा हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आंटी से, जिस हॉस्टल में खाना पैक कराने की रात को इजाज़त नहीं है तो आप आंटी से कह सकते हैं आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो अपने बर्तन में ही आप लंच डिनर पैक करवा सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। किसी किसी हॉस्टल में होता है कि वो अपने बर्तन में आपको डिनर पैक करने को बोलते हैं, ज़्यादातर ऐसे नहीं होता, तो अपने घर से बर्तन ज़रूर लेके जाएँ। इम्पोर्टेंट स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हॉस्टल रूम छोटे होते हैं इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज बॉक्सेस, जिप पाउचेज़, स्टोरेज बैग्स होने चाहिए, हुक्स या स्मॉल मिरर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी आपको रूम मिलेगा उसमें सिर्फ एक ही मिरर होगा। तो मिरर अपने पास छोटा सा ज़रूर रखिए, क्योंकि सुबह सबको ही तैयार होना पड़ता है, तो एक मिरर के आगे 2 या 3 लड़कियां खड़ी रहती है तो एक मैस सा क्रिएट हो जाता है। सो प्लीज़ अपना मिरर अपने साथ ही लेके आइए। नेक्स्ट है मेडिसिन्स या एमरजेंसी, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक मेडिसिन्स डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं। वैसे बैंडेड हॉस्टल मार्केट से मिल जाएगी, बैंडेड, सेप्टिक क्रीम, या फिर अगर आप बीमार रहते हैं तो आपके अलग से कुछ दवाइयाँ होंगी वो लेके चलिए। थर्मोमीटर, सैनिटाइज़र एंड पैरासीटामोल हो सकती है, दर्द की दवाई या स्प्रे हो सकती है, मूव स्प्रे, और ऐसी ही दवाइयाँ लेके जाइए। आप एक्स्ट्रा ही लेके जाइए। अगर आप दूर से आ रहे हैं, घर बार बार नहीं जा सकते, तो अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखिए। ज़्यादा शॉपिंग या फिर ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट मत खरीदिए। अगर आपको रूम मिल गया है और आप रूम देख के आए हैं तो उसी हिसाब से ही चीज़ें देखिए कि रूम कैसा है, और पहले हॉस्टल रूल्स चेक कर लीजिए एक बारी। और इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी, रूम की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सामान सारा रूम में होता है। तो आप 2 लॉक्स परचेज़ कर लीजिए, एक लॉक है अलमारी को लगेगा एंड सेकंड वन रूम को लगेगा। अगर आप 4 सीटर 3 सीटर रूम मिला है तो आप उसमें लॉक लगा के जाइए जहाँ भी जाना है, क्योंकि बहुत चोरियाँ होती हैं हॉस्टल में। तो मेरे साथ भी 1-2 बार ही हो चुका है सर चोरी वगैरह। तो रूम खोल कर जाते हैं तो कोई भी घुस जाता है एंड रूम देखने लग जाता है। कैमराज हर रूम के बाहर नहीं लगे हैं, पर थोड़ी दूरी के बाद कैमराज लगे हैं, तो पता नहीं चलता कौन लड़की क्या चोरी करके लेगी। यहाँ तक कि साबुन, फेस वॉश तक चोरी रहते हैं। सो अपने सामान का ध्यान खुद रखिए। एंड एक लड़की के तो पैसे चोरी हो गए थे। तो कभी भी जब भी आप रूम से बाहर जाएँ अपनी अलमीरा को लॉक कर ही जाएँ, चाहे उसमें कुछ पड़ा चाहे नहीं पड़ा। सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। एंड एक्सटेंशन बोर्ड, फास्ट चार्जर लेके जाएँ, पावर बैंक लेके जाएँ। एंड हॉस्टल में
शोर बहुत होता है, तो आपको स्टडी करनी है तो ईयरफोन, हेडफोन्स लेकर जाएँ, चार्जिंग केबल, ऑर्गेनाइज़र लेके जाएँ। तो डीजे नाइट जब होती है हॉस्टल में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, तो तब भी आपको हेडफोन्स या ईयरबड्स लेके जाने इंपॉर्टेंट है। फूड आइटम्स लेके जाएँ, अपने स्नैक्स लेके जाएँ छोटे मोटे, जो घर पे मम्मा ने बनाए होंगे आपके, तो घर का जो है लड्डू वगैरह जो नमकीन होता है उसमें थोड़े ऑर्गेनाइज़ करके लेके जाएँ नमकीन वगैरह, या स्नैक्स लेके जाएँ अपने साथ। और यही है, मैगी के पैकेट वगैरह, और मैगी बना सकते हैं वहाँ पर। क्लीनिंग की बात कर लेते हैं। आपके पास झाड़ू होनी चाहिए, क्लीनिंग क्लॉथ होना चाहिए। अगर आपका रूम थोड़ा बड़ा है या फिर छोटा भी है तो डस्टबिन या गार्बेज बैग आपके पास होना चाहिए। आप, क्योंकि लड़कियों की आदत होती है वहाँ पर जो खाया वहीं पे फेंक दिया, तो ऐसे किसी को दिक्कत होती है, आप ये भी तो समझिए। तो अपने साथ एक ऐसे पॉलीथीन रखें, जो खा रहे हैं आप उस पॉलीथीन में डाल दीजिए, और जब आप उठ के रूम के बाहर जाएँ तो उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। टिश्यू पेपर होना चाहिए, वेट वाइप। रूम को साफ़ आप खुद भी करें, और ताकि आपको रूममेट भी देखे कि आप रूम को साफ़ करें, तो उसका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनेगा रूम को साफ़ करने का। वेदर के अकॉर्डिंग आप अम्ब्रेला लेके जाएँ। अभी बारिश स्टार्ट होएंगी तो अम्ब्रेला होना चाहिए, रेनकोट आपकी मर्ज़ी है, सॉक्स वगैरह ये आपको ज़्यादा ठंड लगती है। हॉट वाटर बैग आप लेके जा सकते हैं आपको ज़्यादा दिक्कत है तो। स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर्स, फाइल फोल्डर, मिनी स्टेपलर, सीज़र, ये स्टडी मटेरियल है, ये अपने साथ लेकर ही चलिए। और बाकी जो आप असाइनमेंट शीट वगैरह ये हॉस्टल मार्केट से मिल जाती हैं। डेली यूज़ की चीज़ें, वाटर बॉटल, बैकपैक होना चाहिए आपके पास, स्विंग किट होनी चाहिए, नीडल, थ्रेड, सेफ्टी पिन्स होने चाहिए, नेल कटर होना चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा है तो आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा जरूर लेके आएँ, क्योंकि अगर आप दूर से आ रहे हैं, अगर आपका चश्मा टूट जाता है गलती से भी, जो कि होता ही है ऐसा बहुत बारी मैंने देखा है, तो आप एक्स्ट्रा रखिए अपने पास एक बनवा के। आप इतनी दूर नहीं जा सकते बार बार, तो उसमें आपका किराया वगैरह लग जाएगा। सो अपने पास ड्राई फ्रूट रखिए, खाने पीने का सामान रखिए, टिफ़िन बॉक्स हो गया, अचार रखिए। घर का बना अचार हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको अचार मिलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। सो उसमें एक बार आप खाएंगे ना, आप खुद ही पता लगा लेंगे कि वो मतलब इतना खट्टा होता है अचार कि आपका गला ख़राब हो जाएगा। तो अपने घर से अचार लेके आइए, घर का बना हुआ। और कॉफ़ी पाउच या फिर चीनी पत्ती भी अगर ला सकते हैं तो ले आइए। पर यूनिवर्सिटी मार्केट है, वहाँ पर राशन की दुकान है, वहाँ पर भी सब कुछ मिल जाता है। थोड़ी ही दूरी से आ रहे हैं तो अपना सामान ला सकते हैं। बर्तन लेके आइए। अगर आपको रूम डेकोरेट करना पसंद है तो फेरी लाइट्स ले आइए, एंड थोड़े बहुत पोस्टर्स ले आइए। मेडिसिन्स में अगर ORS लेके आइए, फीवर की दवाई लेके आ सकते हैं, जुकाम की दवाई लेके आ सकते हैं। और एक आई मास्क लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपके साथ वाले अगर स्टूडेंट्स उनको रात को पढ़ना पसंद है, अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है तो अपने आई मास्क लगा के सोना पड़ेगा। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इस टाइम लाइट बंद कर दीजिए, अपना सबका अलग अलग रूटीन है, तो आप आई मास्क लेके आ सकते हैं अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है। चाय पीने के आते हैं तो आप चाय के साथ चाय छानी लेके आ सकते हैं, मग लेके आ सकते हैं, गिलास लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर सबका डाउट है कि वॉशरूम कैसे हैं। वॉशरूम तो क्लीन ही रहते हैं कि यहाँ पर आपको हर महीने सर्वेंट चार्ज पे करना होता है। सो वॉशरूम आंटी दिन में 2 बार साफ़ करते हैं। तो यहाँ इंडियन के साथ वेस्टर्न वॉशरूम्स भी हैं। कुछ पॉलीथीन्स लेकर आइए साथ में, ताकि जो भी आप चाहे आप डस्टबिन का सामान उसमें रखना चाहते हैं। पॉलीथीन तो नीड आते ही हैं, जरूरी होते हैं। और एक बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर लेके आइए लंच पैक करवाने के लिए। सो इतना ही मुझे इंपॉर्टेंट लगा सारा सामान। सो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है। अगर आपके पास कुछ और सामान की लिस्ट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि क्या क्या हॉस्टल में लाना इंपॉर्टेंट है। और हॉस्टल मार्केट में जो भी सामान मिलेगा ना वो रेट टू रेट ही मिलेगा। सो अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो अपने घर से या आसपास की दुकानों से लेकर आए, मैं यही कहना चाहूँगी। और एक बार लिस्ट बता देते हैं दोबारा से। डॉक्यूमेंट फोल्डर, बेडशीट एंड पिलो, बकेट एंड मग, टॉयलेटरीज, हैंगर्स, लॉन्ड्री बैग, एक्सटेंशन बोर्ड, वाटर बॉटल, स्टोरेज बॉक्सेस, मेडिसिन, स्लीपर्स, लॉक्स 1 या 2, अम्ब्रेला, रेनकोट आपकी मर्जी है, और स्टील प्लेट, बाउल, स्पून एंड मग, डस्टबिन एंड रीयूजेबल शॉपिंग बैग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने साथ भगवान जी को या भगवान जी की छोटी सी मूर्ति को लाना चाहते हैं तो ले आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी भक्ति करते हैं या फिर आपको कृष्ण जी या फिर कोई भी आपको देवी देवता जो भी जिसे आप मानते हैं उनकी एक छोटी सी मूर्ति आप ला सकते हैं। तो आप डेली उनकी पूजा करिए। वैसे वहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर जाइए। सो आप थोड़ी स्पिरिचुअल बुक्स भी ला सकते हैं, ताकि आप मन शांत करने के लिए शाम को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, माला जप कर सकते हैं, माला लेके आ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो शेयर करें अपने हॉस्टलर्स फ्रेंड को, एंड लाइक दिस वीडियो ताकि ये औरों तक भी पहुँचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्टल एसेंशियल्स। अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट आइटम मिस कर दी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हॉस्टल लाइफ, रूम सेटअप से रिलेटेड और वीडियोस देखने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।